बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और दिल से दुआ है कि आप सब लोग जहां पे भी हैं अल्लाह करे आप सब हैप्पी हों, हेल्दी हों, खुश हों। तो आज हम बनाएंगे सिंघाड़े के ऊपर वीडियो। आजकल सिंघाड़ों का सीज़न है। कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं ये सिंघाड़ा क्या होता है, कहाँ से मिलता है और इसको कैसे बनाया जाता है। ये बहुत महंगा आपको मिलता है बाहर, जो इसकी रेहड़ियाँ होती हैं वो बहुत महंगा इसको बेचती हैं, मगर ये बहुत सस्ता है और आप इसे बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ये हमारे पास 2 किलो सिंघाड़े हैं। आपने इनको ला के खुले टब में पानी डाल के इनको अच्छी तरह से वॉश करना है। इसके ऊपर बहुत डस्ट होती है, बहुत मिट्टी होती है, जाला सा लगा होता है। अच्छी तरह से इसको वॉश करेंगे और फिर इसका पानी जो है उसको निचोड़ देंगे। और इस तरह से गैस के ऊपर रखा है हमने कढ़ाई को और इसमें हम डाल देंगे सिंघाड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सिंघाड़े जो हैं वो हमने डाल दिए हैं। और हाँ, मेरे जहन से निकल गया, ये 2 किलो नहीं, ये 3 किलो हैं, ठीक है। और इस तरह से इनको हमने फैला देना है। और अब हमने इसमें पानी ऐड करना है, 1 कप पानी, जस्ट 1 कप पानी। और इसको हमने पकाना है स्टीम के ऊपर। तो इसके ढक्कन को रुमाल दे के इस तरह से हमने दम लगाना है। और जिस तरह से हम चावल या बिरयानी को दम लगाते हैं, इसको भी दम लगा के हमने पकने देना है 25 से 30 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे इसके जो 25 मिनट हैं गुज़र चुके हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कैसे स्टीम इसके अंदर से निकला है बाहर और सिंघाड़ों का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। और अब हम इसको चेक करते हैं। बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इस तरह से हम एक सिंघाड़ा पकड़ेंगे, उसको इस तरह से छीलेंगे। इस तरह से आपने इसके जो साइड्स हैं वहाँ से आपने कट लगाना है। और आपका जो चाकू है वो काफ़ी तेज़ होना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, आप चेक करिए कितना खूबसूरत हार्ट बना हुआ है। तो इस तरह से आपने इसको छील लेना है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकालेंगे। इस तरह से कोई भी चम्मच लें आप चावल पकाने वाला, तो इस तरह से आप किसी टोकरी के अंदर इसको निकाल लें। ये फुल ऑफ कैल्शियम होते हैं, आप इसे खाएं, इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। और आप चाहें तो इस तरह से इसको बॉईल करने के बाद इसको क्रश करके तोड़ के आप इसे धूप में सुखा के इसको ग्राइंड करके अपने पास डब्बों में बंद करके रख सकते हैं। और 1 चम्मच आप मिल्क के अंदर डाल के इसको मिक्स करके पी सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अब हमने इनको छीलना है। और जिस तरह से ये थोड़ी देर टेम्परेचर रूम में आएंगे, पड़े रहेंगे थोड़ी देर, तो ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप इसकी शेप चेक करें, कितना खूबसूरत हार्ट बना हुआ है ये। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। और अगर आप कोई भी कमेंट्स करना चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। कोई बात करनी हो ब्यूटी के मुतल्लिक, अपनी हेल्थ, अपनी ब्यूटी, स्किन, हेयर, किसी भी किस्म का आपको प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ताला आपके हर कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा और आपके हर प्रॉब्लम को हल किया जाएगा। तो ये तैयार हो चुके हैं, आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका सिंघाड़ा बनके तैयार है। इसे इस तरह से आपने स्टीम देना है। इसे बहुत सारा पानी डाल के बॉयल नहीं करना, जस्ट 1 कप पानी डालना है 2-3 किलो सिंघाड़ों के अंदर। और आपने इसको 25 से 30 मिनट के लिए पकने देना है स्लो फ्लेम के ऊपर, जिस तरह से चावलों को दम लगाते हैं। तो इस तरह से फिर छीलें इसको, चाट मसाला डालें, इसके ऊपर लेमन जूस आप डाल सकते हैं। तो बहुत टेस्टी हैं, बहुत मज़ेदार हैं। तो इस तरीके से इसको बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और अगर इसके मुतल्लिक आप कोई सवाल करना चाहें, कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो कमेंट्स